Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale. So student, this is the video number 8 of Basic Mathematics. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उन दोनों के बीचों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ये देख लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे 4x² प्लस 5y प्लस 8। तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग ये देखेंगे क्या वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और भी चीजें को हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए इस एक्सप्रेशन में x एंड y ये हमारे क्या है? वेरिएबल है। ओके, मीनिंग दैट जो भी एक्सप्रेशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? अब टर्म क्या है? ये कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? तो 4x² एक कंप्लीट टर्म है, 5y एक अलग टर्म है, एंड 8 ये एक अलग टर्म है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं। सपोज करिए हमने एक एक्सप्रेशन और लिया 2y प्लस 7, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल कितने हो गए? इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है? y। ओके, देन टर्म कितनी है? टर्म भी कितनी? टर्म हमारे पास 2 है। एक 2y एक टर्म है एंड 7 एक अलग टर्म है। क्लियर? अब बात आती है कांस्टेंट। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो 8 है। 8 क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली इधर 7 एक कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में 4 क्या है। तो यहां देख सकते हैं 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट है वो x² का। ओके, तो 4 हमारा कोफिशिएंट है, किसका है? x² का। अगर सपोज करिए यहाँ पे p की पावर 3 होता तो मैं लिख देता 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 3 या p³। क्लियर? एंड यहां दे सकते हैं 5 क्या है? 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। 5 क्या है? y का कोफिशिएंट है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में इधर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर? चलिए हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। जिस एक्सप्रेशन में 1 टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एग्जांपल, अब देखिए मैं आपको टर्म के बारे में बता चुका हूं, तो मैं एक टर्म वाला एक्सप्रेशन लेता हूं। जैसे 4x मेरा क्या एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने एक और लिया 3xy, ये भी एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है। दूसरा ले सकता हूं मैं -7z, ये भी एक एक्सप्रेशन है 1 टर्म वाला। या फिर ले सकता हूं x³, ये भी 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड पॉइंट, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे 4x प्लस 2। ओके, ये क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया। कितने टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया? 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया। उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल। ओके, अब देख लेते हैं 3x³ प्लस 4y। अब देखिए ये भी क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया
और बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। क्लियर? एंड एक्सप्रेशन कंटेन थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में थ्री टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल 4x² प्लस 7y प्लस 4। इस एग्जाम्पल को, इसी टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियसली स्टार्टिंग में लिया हुआ है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, आप देखिए इस एक्सप्रेशन के ऊपर जैसे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म को डिस्कस किया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर पावर। ओके, जस्ट आपको पता है ना पावर क्या होती है? जस्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था 4x² प्लस 5y प्लस 8। इसमें जो 2 है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन कंटेन डिग्री और पावर इज 1। जिस एक्सप्रेशन में उसकी डिग्री या पावर 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे 4x प्लस 8, ओके, या फिर 4y। अब आप देख सकते हैं हम लीनियर बोल रहे हैं ना, लीनियर का मतलब होता है 1 पावर। अब देखिए x के ऊपर पावर कितनी है? 1, इसलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं। अब इसमें ये मतलब फर्क नहीं पड़ता क्या इसमें कितनी टर्म है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। ओके ना, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, बट पावर 1 है, इसलिए तो हम उसको क्लासीफाई किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। क्लियर? अब यहां देख सकते हैं, देखिए सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है और इसकी पावर भी 1 है, तो इसलिए क्या हो गया? ये लीनियर है। तो लीनियर एक्सप्रेशन किस बेसिस पे डिवाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पावर। उसकी पावर 1 होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेशन कंटेन डिग्री एंड पावर इज 2। उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? जिस एक्सप्रेशन की पावर हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे 4x² प्लस y प्लस 2। तो आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस एक्सप्रेशन की? वो है 2। देखिए यहाँ पे 2 है ना, ये 2 एक हाईएस्ट पावर हो गई। अब देखिए कोई स्टूडेंट से बोलेगा सर देखिए 1 पावर भी है तो लीनियर भी हुआ। नहीं, हमेशा हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेशन कंटेन द पावर इज 3। उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। जैसे मैंने बोला 4x³ प्लस 5y प्लस z। ओके, तो आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में 3 पावर भी है, 1 पावर भी है। चलिए मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। ओके, तो ये 2 पावर भी है एंड 1 पावर भी है। ओके, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? क्यूबिक हो गया, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इफ वी इन्वॉल्व इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन इट विल बिकम एन इक्वेशन। ओके, सो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर दें तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एन इक्वेशन। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया, प्रीवियस एग्जांपल ही लेता हूं मैं। 4x² प्लस 5y प्लस 8। ओके, ये इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर दिया तो एक कंप्लीट क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ओके, चलिए मैं यहां पे लिख के बताता हूं। इतने पार्ट को बोलेंगे हम लोग
एक्सप्रेशन देन इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्लियर। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एलएचएस एंड आरएचएस। वो मैं आपको दूसरे एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, 4x² + 5, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैंने इसके अंदर इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर दिया फिर कंप्लीट क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ओके, तो इस इक्वेशन में दो पार्ट हुए। फर्स्ट वन इज द एलएचएस, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड वाले साइड को बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देन इक्वल के राइट हैंड साइड को बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा क्या होता है, देन एक्सप्रेशन के दो टाइप्स देखे। नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए देखते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर इज अ होल नंबर। तो किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर अगर होल नंबर होगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूं। मैंने लिया 4x² + 5y + 8। अब देखिए पावर क्या होती है, दिस इज द पावर, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी है, 2, और ये 2 क्या होता है, होल नंबर होता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ओके, चलिए मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं आपको डिफरेंस समझाने के लिए। जैसे मैंने लिया 4/x³ + 1। क्लियर। तो अब आप ये बोलेंगे सर ये भी तो इसकी पावर 3 है, मीनिंग दैट ये होल नंबर है, तो ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हुआ। नहीं, एक्चुअली जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वो न्यूमरेटर साइड ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर साइड नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्टली इसको कहां ले जाएंगे, हमें अप साइड ले जाएंगे, न्यूमरेटर साइड। तो 4x³ - के x³ हो जाएंगे +1। तो अब आप कहेंगे सर ये प्लस का 3 था, ऊपर जाके माइनस का 3 क्यों हो गया, बिकॉज ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, जो भी नीचे पावर होती है अगर वो ऊपर जाती है तो प्लस की होती है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगी। एक्चुअली इसके डिटेल में हम लोग बेसिक जो टॉपिक करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग स्टूडेंट्स मान लीजिए, अगर x³ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, अगर ये नीचे माइनस का होता तो ऊपर जाके प्लस का हो जाता। ओके, तो अब आप यहां देख सकते हैं -3 इज नॉट अ होल नंबर, सो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 6√y + 4। तो देखिए इस y को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करिए। 6, जब भी आप किसी के ऊपर अगर रूट होता है और उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा हुआ है 4√p। ओके, तो उसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 4p⁴1/2। ओके, सो रूट हटेगा, पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ये भी हम बेसिक्स में आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, so this expression is not a polynomial। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या एक्सप्रेशन तो सभी हो रहे हैं बट पॉलिनोमियल की कंडीशंस हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वही होंगे जिसकी पावर में होल नंबर होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बोल रहा है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहता है देखते हैं।
द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल की पावर, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2x³ + 3, अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई बेटा 3, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ओके, चलिए एग्जांपल और लेते हैं। 8x⁵ + 7p³ + z + 4, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 5 है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और, तो बताइए 8, तो 8 का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ। अब आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखिए आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है। बेटा वेरिएबल है, मैं अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप समझ लीजिए। इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 0। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में उसके फर्स्ट फैक्ट में पढ़ाया था, फर्स्ट फैक्ट या फोर्थ फैक्ट में मैंने पढ़ाया था, a⁴ 0 = 1 होता है। ओके, दिस इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब आप स्टूडेंट्स आप कहेंगे हाँ सर आपने बताया था। ओके, तो किसी की पावर अगर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, मीनिंग दैट अगर 4 की पावर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर 9 की पावर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर x की पावर 0 होगा तो भी आंसर 1 आएगा। दिस इज राइट। हाँ सर, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बताइए इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 × 1, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो, और 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए इधर से x की पावर 0 = 1 लिख सकता हूं, तो 1 की जगह ये भी लिख सकता हूं। ओके, तो अब ये क्या हो गया 8x⁴ तो मैंने क्या 8 को किस टाइप से लिख दिया, 8x⁴ से। अब ये देखिए 0 आ गया, और 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो देखिए वेरिएबल भी आ गया, वेरिएबल की पावर भी आ गई, और पावर 0 है तो मतलब वो पॉलिनोमियल हो गया। और डेफिनेशन में क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर। तो मीनिंग दैट अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे मान लो 182 है, इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। अगर 19 है उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और समझते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मुझे बताइए 4x² + 5y + 8, इसको बताइए मैं किस किस टाइप से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अच्छा ये बताइए ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कैसा एक्सप्रेशन है। तो अब आप बोलेंगे सर जी क्वाड्रेटिक है। अच्छा बताइए क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि सर इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अच्छा बताइए इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, इस एक्सप्रेशन की 2 है। ओके। अच्छा ये बताइए बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, सर दिस इज अ ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कंटेन करता है 3 टर्म, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। ओके गुड। चलिए एक क्वेश्चन और, 4p + 5। अब देखिए ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, ये लीनियर हुआ, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, ये 1 हो गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये एक्सप्रेशन कौन सा हुआ, दिस इज द बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 8 बेसिक टॉपिक फिनिश हुआ। इस वीडियो में हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है एंड पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड दोनों में डिफरेंस।